Go to cell F2 and calculate the discount. Discount should be 5% of actual price if category. ये जो चैप्टर है इफ वाले कंसेप्ट है। इफ पे मैं पहले ही काफी कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको मार्कशीट बनाने के समय। इफ एंड और याद होगा, वही सेम चैप्टर है। ये कैटेगरी दिया हुआ, कैटेगरी में जो बेवरेज वाले आइटम्स हैं, इन बेवरेज वाले आइटम्स को 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं एक्चुअल प्राइस पे, केवल बेवरेज पर, बाकी पे नहीं दे रहा है। गो टू कैलकुलेट डिस्काउंट शुड बी 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस इफ द कैटेगरी इज बेवरेज, और अदर पे 2%। बाकी जो बेवरेज के अलावा जितनी चीजें हैं, जैसे ब्रेड वगैरह है, ब्रेड है, उस पे 2%, और जो बेवरेज है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, उन सब पे 5%। ब्रेड, पेपर, इन सब पे नहीं है। मतलब बेवरेज पे छोड़कर जितने भी सामान है उस पे 2% है। तो फॉर्मूला, यहाँ कंडीशन की बात आ गई कि भैया बेवरेज है तो 5%, अगर नहीं बाकी सब है तो उसको 2%। तो यहाँ इफ लगाएंगे हम, इफ अब कैटेगरी को चेक करना है हमें। क्वेश्चन बोल रहा है कैटेगरी अगर बेवरेज, कैटेगरी को सेलेक्ट करिए और यहाँ इक्वल टू, मतलब कैटेगरी अगर इक्वल टू है किसके, बेवरेज के, तो बेवरेज जैसे हाथ से लिखिए आप इधर, तो इतना लिखने में टाइम लग रहा है ना। आप चाहो तो बेवरेज यहाँ बिना टाइप किए भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, कहीं भी जहाँ बेवरेज लिखा है उसको सेलेक्ट कर लो और उसको F4 दबा के लॉक कर लो। इसका मतलब कि वहां पे बेवरेज लिखा हुआ आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। कोई डाउट? तो एक्चुअल प्राइस का 5%, तो एक्चुअल प्राइस ये रहा, इसका मल्टीप्लाई 5% का साइन दो। अगर परसेंट का साइन नहीं देते हो तो अपॉन 100 लिखना पड़ेगा। इट्स क्लियर? यस। और परसेंट का साइन दे देते हो तो अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा। और बाकी सब बचा हुआ, तो बचा हुआ उनको क्या करना है, तो उसको ऐसे ही दे दो। अब उसके लिए कंडीशन क्या लगाना, भाई बेवरेज को 5% लिखा है ना, वैल्यू इफ ट्रू। अगर बेवरेज नहीं है, कुछ और है, तो क्या होगा, तो बेवरेज के अलावा कुछ और है तो कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, बस एक्चुअल प्राइस का 2% कर देंगे। ये बीच में कमेंट किया, ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि इससे लॉक नहीं है, इसको लॉक करो। देखिए इस पे 300 रुपए का आया है, ब्रेड पे 3 रुपए का डिस्काउंट आया है। तो भाई ब्रेड है ना, तो ब्रेड पे तो 2% लग रहा है। 150 का 2% कितना होगा, 3 रुपया नहीं होगा। 150 रुपए का 2% 3 रुपया। बेवरेज का देखते हैं, बेवरेज का रेट कितना है, 1 रुपया 142 रुपये 60 पैसा, सॉरी 60 रुपया पर केस है। तो 60 का 5%, 60 रुपए का 5% निकालिए, 3 रुपया आएगा। यस सर, 3 रुपया आएगा। 3 रुपए का डिस्काउंट उस पर भी दिया है बेवरेज पे, ठीक है। तो बेवरेज पे इसका मतलब 5% दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आपने फॉर्मूला वैसा लिखा भी है कि अगर बेवरेज होगा तो 5%, नहीं तो 2%। सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। सर फॉर्मूला एक बार बता दीजिए। दिख तो रहा है वहां फॉर्मूला, चलो समझा दीजिए। A2 इज इक्वल टू बेवरेज। अगर A2 बेवरेज के बराबर होगा, अगर मेरी कैटेगरी बेवरेज के बराबर होगी तो 5% का डिस्काउंट दो।
कैटेगरी सेलेक्ट किया है आपने? तो कैटेगरी अगर बेवरेज होगी, ये क्या है, बेवरेज लिखा हुआ है। ये क्यों है बेवरेज लिखा हुआ? क्योंकि A8 में बेवरेज है, उसको लॉक कर दिया, बेवरेज आ गया। तो अगर मेरी कैटेगरी बेवरेज है तो 5% साफ साफ दिख रहा है। किसका? E2 का, एक्चुअल प्राइस का 5%। बाकी जो है अगर बेवरेज के अलावा कोई है तो उसको कितना? E2 का 2%। सिंपल है, ठीक है। अब रिटेल प्राइस निकालनी है। गो टू कैलकुलेट रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस शुड बी लेस देन ऑफ 2% ऑफ एक्चुअल प्राइस। रिटेल प्राइस जो होगा 2% कम होगा एक्चुअल प्राइस से। तो रिटेल प्राइस क्या है? ये है माइनस रिटेल प्राइस का 2% कम। भाई रिटेल प्राइस निकालनी है तो एक्चुअल प्राइस का 2% कम, तो एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस का 2%, 147 रुपया। सही है। एक्चुअल प्राइस कितना? 150 रुपया है, तो 150 का 2% कितना होगा? 15 दूनी 30, 3 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो 3 रुपया कम हुआ ना, माइनस हुआ कि नहीं 150 में से, यानी एक्चुअल प्राइस में से 3 रुपया कम किया तो 147 रुपया आएगा ना। सिंपल है, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला, ना तो इसमें इफ लगाना है ना कुछ लगाना है। Go to cell H2 and calculate wholesale price. Wholesale price should be less than 10% of actual price. जो होलसेल की कीमत है वो 10% होगा कम, एक्चुअल प्राइस से 10% कम। किसके लिए? यदि ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 100, मतलब किसी ने 100 पीस से ज्यादा खरीदा होगा, 100 पीस से ज्यादा खरीदा होगा। वो भी क्या लिखा है? फॉर ब्रेड कैटेगरी, मतलब ब्रेड वाला आइटम, ब्रेड वाला जो आइटम है, ब्रेड कैटेगरी वाला, वो आइटम जिसने 100 से ज्यादा खरीदा होगा उसको 10% जो है होलसेल प्राइस जो होगा 10% कम होगा, एक्चुअल प्राइस का 10% कम होगा। अब बाकी लोगों का सेम वही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो होलसेल प्राइस होगा ब्रेड वाले आइटम का एक्चुअल प्राइस से 10% कम रहेगा, और बाकी ब्रेड के अलावा जो है उनका जो एक्चुअल प्राइस है वही होलसेल प्राइस भी जो 100 से ऊपर ब्रेड बेचा है वही रहेगा। बस क्लियर? तो इज इक्वल टू, इफ लगेगा यहां, अब यहां पे एंड लगेगा, ब्रेड भी होना चाहिए और वो ब्रेड 100 से अधिक भी बिका होना चाहिए। तो यहां एंड लगेगा, देखो ऐसी जगहों पे एंड लगता है। कैटेगरी इज इक्वल टू, अब ब्रेड लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रेड को सेलेक्ट कर लो और इफ A2 बराबर ब्रेड, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन कितना? मोर देन 100। मतलब ब्रेड भी हो और ऑर्डर 100 से ज्यादा भी हो, दोनों सही होना चाहिए। A2 की बात सर A is equal to है सर, हाँ भाई चेक कर रहे हैं A2 इक्वल ब्रेड, A2 ब्रेड के इक्वल है कि नहीं, A2 ब्रेड के इक्वल है या नहीं।
इसको चाहो तो बिना एंड के भी कर सकते हैं, नेस्टेड इफ बताया था ना रिजल्ट निकालने में, बाहर वाला इफ सही रहेगा तभी अंदर वाला इफ चेक करेगा। याद करिए सब्जेक्ट पास फेल निकालते थे तो उस वाले में जो नेस्टेड इफ वाला 5 बार फेल लिखना पड़ता था, याद करो। तो था ना पहले इफ सही होगा तभी अंदर वाला इफ चेक होगा, एक इफ सही होगा तभी उसके अंदर का दूसरा इफ चेक होगा। तो इसको बिना इफ के भी कर सकते हैं, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। चलो पहले बिना इफ के दिखाता हूँ। इफ लॉजिकल टेस्ट ब्रेड, अगर ब्रेड है, अगर A2 की वैल्यू ब्रेड के बराबर है तो चेक करो क्या इफ ऑर्डर क्वांटिटी क्या ग्रेटर देन 100 है। अगर ग्रेटर देन 100 है तो क्या होगा, होलसेल प्राइस जो होगा एक्चुअल प्राइस का -10% होगा। अगर नहीं, तो क्या होगा, जीरो बोला है ना, सॉरी वही रहेगा ना जो है बाकी का, तो बाकी का होलसेल प्राइस क्या रहेगा E2। अब ये क्या है, अगर ब्रेड है तो चेक करेगा 100 से ज्यादा है कि 100 से ज्यादा है तो क्या करेगा 10% कम कर देगा एक्चुअल प्राइस में से। हो सकता है कि ब्रेड हो लेकिन 100 से ज्यादा ना हो। ब्रेड मान लो 70 पीस ही है अभी का, तो 70 पीस पे तो 10% कम नहीं करेंगे ना, तो 70 पीस ही अभी का, तो उसका अगर ये फॉल्स हो गया तो इसके फॉल्स होने पर ये होगा, ठीक, ये होगा। अब हो सकता है कॉमा कि पहला वाला इफ ही फॉल्स हो जाए, ब्रेड ही नहीं है, ब्रेड नहीं है तो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, यही रुकेगा। तो इसका वाला यहां दे देते हैं E2, हो गया। समझो इस फॉर्मूला को, ये पास और फेल वाला बताया था इसी तरह 5 बजे पहले जब अंदर सब पास हो जाएगा पास है ना, अगर किसी भी इफ गलत और फेल सेम वही चीज यहाँ लगाया है। अगर ब्रेड है और ब्रेड 100 से ज्यादा है तो 10% माइनस कर दो एक्चुअल प्राइस में से, ठीक है। अगर ब्रेड है लेकिन 100 से ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा 90 है, तो ये फॉल्स हो गया ना, तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स में हमने दे दिया कि वही रहने दो भैया, उस ब्रेड का प्राइस वही रहेगा जो एक्चुअल प्राइस है, होलसेल प्राइस भी वही रहेगा। भाई 100 से ज्यादा होता तो हम आपको कम करते हैं 10%, बात समझा रहे। लेकिन पहले ही मालूम पड़ गया कि ब्रेड नहीं है, तो भैया तो बोला ही है कि ब्रेड के अलावा जो कुछ भी है उसको सेम वही रखना है, तो हमने सेम वही E2 रख दिया, जो एक्चुअल प्राइस है वही होलसेल प्राइस रख दिया। ये क्या है ना क्वेश्चन, अब देखते हैं। तो यही होलसेल प्राइस में अब इफ उससे निकालता हूं, इफ एंड से, इसी के बगल में कॉलम लेता हूं, इसी को इफ एंड से निकाल के दिखाता हूं। देखिए इज इक्वल टू इफ एंड, और मैंने दे दिया ब्रेड इज इक्वल टू, क्या होगा, ब्रेड होना चाहिए, लॉक कर दीजिए। अगर ब्रेड है तो चेक करो कि क्या क्वांटिटी 100 से ज्यादा है, भैया 100 से ज्यादा है तो यानी दोनों अगर सही है तो क्या करो, कॉमा एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू 10%, नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है वही होलसेल प्राइस होगा। हो गया फॉर्मूला ये। अब देखिए सेम चीज मैंने एंड फॉर्मूला से करके दिखाया है, देख रहे हैं ना। अब देखिए सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं,
दोनों के आंसर सेम है कि नहीं है? Yes, sir. क्यों नहीं सेम होंगे यार, बात वही है। एंड लगा देने से थोड़ा सा काम आसान हो गया कि आपको बार बार इफ नहीं लिखना पड़ा और रिजल्ट भी आपको एक ही बार लिखना पड़ा। और इसमें क्या है, नेस्टेड इफ में जितने खड़े उतनी बार इफ लगाना पड़ा और रिजल्ट के लिए भी आपको कई बार मतलब उसको मैनिपुलेट करना पड़ा, ध्यान देना पड़ा। तो दोनों तरीका है, आप नेस्टेड का यूज करो। एंड और इसलिए तो बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नेस्टेड ना करना पड़े, आपको बचत हो जाए। पास और फेल निकालना मैंने आपको इस वाले पद्धति से भी बताया है और एंड और लगाकर भी बताया है। कैशबैक, go to cell J2, calculate the cashback. Calculate the cashback. Cashback 20 रुपया फॉर कूलर डेयरी के लिए। बेवरेज और फ्रीजर एंड फ्रीजर के लिए कितना है? उतना ही तीनों के अच्छा, तीनों के लिए 20, यानी तीनों में से कोई भी एक है तो 20 रुपया का कैशबैक दे रहा है ना, तो इफ और लगेगा यहाँ, तो तीनों में से कोई एक हो भैया, सेलेक्ट करिए कैटेगरी, ठीक है, इज इक्वल टू, आप नहीं लिख रहे यहां देखते रहिए फॉर्मूला। इफ कूलर डेयरी, तो कूलर डेयरी कहां है, सेलेक्ट करिए, इसको लॉक कर दीजिए, कूलर डेयरी लिखा हुआ आ गया। फिर कॉमा, फिर A2 को चेक करिए किससे, बेवरेज से, बेवरेज यहां आ जाए इसलिए इसको लिखिए, ठीक है, कॉमा, फिर A2 को सेलेक्ट करिए, अगर इक्वल टू है किससे, फ्रीजर से, ठीक है, इसको लॉक कर दिए। कोई डाउट? और क्या कहता है कि तीनों में से अगर एक कंडीशन भी सही है, कूलर, डेयरी, बेवरेज या फ्रीजर, तीनों में से एक भी है, तो क्या करना है, कैशबैक, कॉमा, कितना देना है, 20 रुपए का, कितना, 20 रुपए का, नहीं तो कितना देना है कैशबैक, बोला है क्या, नहीं तो 0, तो कॉमा 0, एंटर। देख रहे हैं, कहीं का 0 है कहीं, अब जो 0 किसका है, जो ब्रेड है। लेकिन कूलर डेयरी और बेवरेज का देखो, कूलर डेयरी का और बेवरेज का 20 रुपया कैशबैक आ रहा है, हाँ? है क्या नहीं? मतलब वो तीन कैटेगरी को छोड़ के बाकी सबको 0। नहीं समझ में आया? परफॉर्मेंस in cell J2, performance should be excellent if the order quantity is more than 150. परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगा अगर ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 150, गुड होगा 100 to 150 वेटेज, एवरेज है 1589, performance should be excellent, order quantity is greater than 150 है, 150 है गुड, 150 से एक्सीलेंट है, 150 के बीच में गुड है, यानी हम कहते हैं ग्रेटर देन 100 तो गुड हो जाएगा। यस सर, और 50
50 और 99 के बीच का एवरेज है। गुड 150 से 150 तो यहाँ ग्रेटर देन 99 50, 50 से 99 ना, यस सर। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 पे एवरेज है सर। एवरेज है, तो और ग्रेटर 50 देन इज इक्वल से टू कम जो है वो पुअर में है। और 50 से कम है तो पुअर। तो इस तरह सीरीज बनाइए बढ़ते से घटते क्रम में। भाई 150 से ऊपर एक्सीडेंट है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 150, ग्रेटर देन 100 गुड, तो 100 से लेके 149 तक जाएगा तब तक गुड आएगा, लेकिन जैसे ही 150 मिलेगा तो एक्सीलेंट हो जाएगा। बात को समझो। यस। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, मतलब 50 से ज्यादा यानी 99 तक एवरेज रहेगा और लेस देन 50 ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ते से घटते क्रम में जाइए कंडीशन को लेकर और इसी के हिसाब से आप कंडीशन लगा दीजिए। इफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा, इफ ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, कॉमा अगेन इफ greater than is equal to 100, comma if greater than or equal to 50। Yes, then. क्या को लेस देन यार। अच्छा एक चीज हमने वो तो लिखा ही नहीं, आंसर तो लिखा ही नहीं, ग्रेड वाले की तरह है। अगर 150 से ज्यादा है तो कॉमा एक्सीलेंट, हमने ये लिखा ही, और एक्सीलेंट जो है टेक्स्ट है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इफ D2 ग्रेटर देन 100, तो अगर ग्रेटर देन 100 है तो क्या था, गुड, कॉमा इफ एवरेज तो एवरेज था, और बाकी जो बच गया वो पुअर। बचा कौन, 50 से कम वाला ही तो, लेस देन 50 में बोला है ना। तो ये बताइए आप 150 से ऊपर एक्सीलेंट दे दिए, कॉमा 100 से ऊपर गुड दे दिए, ठीक, और 50 से ज्यादा पर एवरेज दे दिया, तो बचा कौन, अरे यार बचा कौन, 50 से ऊपर या 50 से नीचे वाले ना, 50 से नीचे वालों को पुअर। मैं पूछ रहा हूँ बचा कौन, तो बोल रहे पुअर। अरे 50 से कम वाले तो बचे। अरे आपने 150 से ऊपर वालों को एक्सीलेंट बना दिया, 100 से ऊपर वाले जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है उसको आपने गुड बना दिया, और जो 50 से ऊपर है उसको एवरेज बना दिया, तो बचा कौन, 50 से कम वाला ही ना। तो जो बचा, इसका मतलब क्या होता है, जो बचा होता है उसको ये दे दो पुअर। बचा कौन, 50 से कम वाला, दैट्स इट। क्लियर? यस सर। आंसर देखिए सही आ रहा है कि नहीं, आपको जो चाहिए हो मिला लीजिए। देख लीजिए 150 से ऊपर एक्सीडेंट होगा, और जो 100 से ज्यादा होगा वो गुड होगा, और जो 50 से ज्यादा होगा एवरेज होगा, और 50 से कम वाली जो ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो पुअर होगा। सही है? सही है सर। अब स्पेशल डिस्काउंट देनी है। स्पेशल डिस्काउंट क्या देना है देखिए, कैलकुलेट स्पेशल डिस्काउंट इन सेल K2
स्पेशल डिस्काउंट शुड बी 20 इफ द ऑर्डर डेट इज 3 दिसंबर 2017 से पुराना होगा। अगर 3 दिसंबर 2017 से पुराना ऑर्डर होगा तो कितना 20 रुपया, नहीं तो 10 रुपये